हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास चूंकि जी की भी ए पर लिमिट एम है, तो इसके लिए भी अगर हम एप्सिलॉन वही चूज़ कर लें जो एफ के लिए चूज़ करते हैं हाफ एप्सिलॉन, तो इसके लिए कैसे डेल्टा टू पाया जाएगा सच दैट कि जब भी एक्स और ए का फासला डेल्टा टू से छोटा हो तो जी और एम का फासला हाफ एप्सिलॉन से छोटा होगा। और चूंकि एफ और जी दो मुख्तलिफ फंक्शन है, इसलिए इनके लिए डेल्टा मुख्तलिफ हो सकते हैं। एप्सिलॉन हम सेम रख सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन का चैलेंज देना हमारी अपनी मर्जी की बात होती है, तो हमने सेम रखा, लेकिन डेल्टा जो है हर फंक्शन के अपने मुताबिक होगा। ये आपको पिछले एग्जाम्पल से भी अंदाज़ा हो गया कि डेल्टा की जो चॉइस है ये फंक्शन के मुताबिक होती है। ये डेल्टा फंक्शन पर भी डिपेंड करता होता है और एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है आपने एप्सिलॉन कैसे चूज़ किया। हमने दोनों के लिए एप्सिलॉन तो सेम चूज़ किया है, लेकिन क्योंकि एफ और जी फंक्शन मुख्तलिफ हो सकते हैं, इस वजह से हम डेल्टा दो मुख्तलिफ लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्योंकि हमारे पास हमने शराय तो दोनों पे इकट्ठे लगानी है, इसलिए हमें दोनों के लिए सेम डेल्टा भी चाहिए। सेम डेल्टा की सूरत ये होती है कि आप ये देखें कि हमारी शर्त ये है कि एक्स माइनस ए मॉड इसके लिए डेल्टा वन से छोटा हो, इसके लिए डेल्टा टू से। आप ऐसे समझ लें, मसलन एफ के लिए शर्त आती है डेल्टा वन फर्स्ट के लिए वन है, यानी आप यूँ समझें कि एफ के लिए तो ये शर्त आई एक्स माइनस ए मॉड लेसन वन है, और जी के लिए शर्त आई कि एक्स माइनस ए मॉड लेसन टू है, फ़र्ज करें, यानी डेल्टा टू आपका टू है और डेल्टा वन वन है। ये आपका दो मुख्तलिफ आ गए। अब अगर मैं ऐसे डेल्टा लेने जो दोनों को पूरा शर्तों को पूरा करे, तो आप देखें इन दोनों में से छोटा अगर मैं वन ले लूँ, यानी अगर मैं कहूँ एक्स माइनस ए मॉड लेस देन वन है, तो इससे ये एफ वाली शर्त तो पूरी हो ही रही है, जी वाली शर्त भी पूरी होती है, क्योंकि जी में तो एक्स माइनस ए मॉड के लिए कोई टू से छोटा, अगर वो वन से छोटा ज़ाहिर वो टू से भी छोटा होगा। इस वजह से जब आपको दो इनइक्वालिटीज आप उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, आप उनकी दोनों जो अपर बाउंड है इनमें से छोटी अपर बाउंड ले लें, तो छोटी अपर बाउंड वाली शर्त दोनों केसेस में ट्रू हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर हम ये जो एफ की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, चूँकि एफ की लिमिट तो ए पर एल है, इसलिए ये सारी शरह ये होल्ड करती हैं एफ के लिए। इस तरह जी की भी ए पर लिमिट एम है, तो उसके लिए भी ये सारी बातें होल्ड करती हैं। ठीक है, इसके लिए डेल्टा वन है, इसके लिए डेल्टा टू है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में छोटा डेल्टा ले लूँ, यानी ये चीज़ ले लूँ, तो इस डेल्टा के लिए ये दोनों शर्तें एफ की भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, जी वाली भी करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि अगर एक्स माइनस ए मॉड डेल्टा से छोटा हो, तो एफ एक्स माइनस एल मॉड भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा होगा, और जी एक्स माइनस एम मॉड भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा होगा। क्योंकि क्योंकि डेल्टा दोनों से छोटा है, जब एक्स माइनस ए मॉड डेल्टा से छोटा होगा, तो फिर एक्स माइनस ए मॉड डेल्टा वन से भी छोटा होगा, डेल्टा टू से भी छोटा होगा। ये दोनों शरायत इन दोनों की जो इफ वाली वो सारी पूरी होती हैं अगर मैं एक्स माइनस ए मॉड को डेल्टा से छोटा ले लूँ, डेल्टा जो कि इन दोनों में से का मिनिमम है। अब ये है कि हम फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जब आप फर्ज करें, अब आप ले लें कि एक्स माइनस ए मॉड फर्ज करें डेल्टा से छोटा है, यानी अब आप ये इफ कंसिडर कर लें। अगर ये इफ आपने ले लिया कि एक्स माइनस ए मॉड डेल्टा से छोटा है, तो ऐसी सूरत में आपको ये चीज़ एप्सिलॉन बाई टू से छोटी होगी। जब आप इसके बड़ा नंबर लगाएंगे, तो इनइक्वालिटी में हमेशा याद रखें, बड़ी साइड को आप मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी साइड को मज़ीद छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी साइड है एफ एक्स माइनस एल मॉड की बड़ा नंबर लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी ये उसी तरह से रहेगी। इसकी जगह बड़ा नंबर लगा दो तो भी इनइक्वालिटी बड़ी साइड बड़ी रहती है, छोटी छोटी रहती है। इसलिए अगर मैं एफ एक्स माइनस एल मॉड की जगह ये एप्सिलॉन बाई टू लगा दूँ जो कि इससे बड़ा है, और जी एक्स माइनस एम मॉड की जगह यहाँ पर तो ये एप्सिलॉन बाई टू लगा दूँ, तो मेरे पास ये जो इनइक्वालिटी 5 है उसकी ये शक्ल बन जाती है। और चूंकि ये एप्सिलॉन बाई टू इनसे 60 बड़े हैं, इसलिए यहाँ ग्रेटर में इक्वलिटी का सिंबल नहीं, यहाँ सिंबल था लेकिन यहाँ नहीं आएगा। अब ये कि इसकी जगह एप्सिलॉन बाई टू, इसकी जगह एप्सिलॉन बाई टू, ये जो चीज़ें हैं ये इन दोनों से बड़ी हैं, और ये सम एप्सिलॉन हो गया, लिहाजा ये जो एक्सप्रेशन लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन था ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया। हमने साबित कर दिया है कि ये जो ऊपर दो लिमिट्स दी हुई थी उनके अगेंस्ट अगर आपको कोई भी एप्सिलॉन हो, एक ऐसा डेल्टा पाया जाता है सच दैट कि जब भी एक्स माइनस एम और डेल्टा से छोटा हो, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस ये जो एल प्लस एम है इसके डिफरेंस का मॉड हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो l प्लस m होगी। ये हमने आखिर में उससे कंक्लूजन दी। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ मुकम्मल हो गया। और ऐसे बाकी लिमिट लॉज जो हैं सारे के सारे वो आप लोग खुद कर रहे हैं इसी पैटर्न। अब ये है कि जो इनफाइनाइट लिमिट्स हैं उनको एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से इस शक्ल से कैसे डिफाइन करेंगे। ये बात पीछे हम इनफाइनाइट लिमिट्स से पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि इनफाइनाइट लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप किसी नंबर पर जब लिमिट लें तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती ही चली जाए बगैर किसी हद बंदी के। इसको हम कहते हैं ये इनफाइनाइट लिमिट है। ये नोट करें, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें हम, इनफाइनाइट लिमिट, यानी लिमिट इनफाइनाइट हो जाए। किसी नंबर ए पर जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाए, अनबाउंडेड होती चली जाए, इंक्रीज ही करती रहे, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या बनता है, इसको आप एक तरह से यूँ भी कह सकते हैं। आप इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब जैसे जैसे एक्स ए के करीब जाता है आप कह रहे हैं कि एफ एक्स बढ़ता चला जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर तस्वुर में ले आए तो आप एक्स को एक इतना करीब ला सकते हैं कि फंक्शन वैल्यू उस बड़े नंबर से भी बड़ी हो जाए, क्योंकि एफ मुसलसल बढ़ता है जैसे जैसे एक्स ए के करीब आता है। एफ की कोई हद नहीं है बढ़ने की। इस वजह से आप जितना भी बड़े से बड़ा नंबर चूज करें वो बड़ा नंबर तो एक हद बन जाएगा। तो आप एक्स को ए के करीब लेते हैं आप इतना करीब ला सकते हैं कि बिल आखिर फंक्शन की वैल्यू उस नंबर से बड़ी हो जाए। ये बेसिकली इसका सेंस है इनफाइनाइट लिमिट की। इस वजह से यहाँ हम क्या, पीछे तो हमने एक एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट यूज किया था, नहीं एप्सिलॉन के बजाय हम बड़े नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हम जब इस ए पर फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी है तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर m चूज कर लो, हर m के अगेंस्ट आप एक ऐसा डेल्टा चूज कर सकते हैं जब आप x को इतना a के करीब लाएं कि जब उसका फासला डेल्टा से छोटा हो तो फंक्शन वैल्यू आपकी उस m से बड़ी हो चुकी होगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको हर पॉजिटिव नंबर से बड़ा कर सकते हैं फंक्शन को, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब भी है वो मुसलसल इंक्रीज करता है। और ये इसका कॉन्सेप्ट है कि आप a को a पर लिमिट लें, चाहे आप लेफ्ट से चाहे आप राइट से हैं, जैसे जैसे आप a के करीब आते जाएंगे फंक्शन वैल्यू बढ़ती जाती है। और आप कोई भी m लो, कोई भी m लो, ये आपके m का लेवल है तो फंक्शन वैल्यू उस हर m को क्रॉस कर जाएगी। जितना आप a के करीब आएंगे फंक्शन में और बढ़ते, आप बड़े से बड़ा m ले लें, उसके लिए अगर ज़्यादा बड़ा लेंगे आपको x के और a को a के ज़्यादा करीब लाना पड़ेगा। तो लेकिन बिल आखिर आप किसी भी हद पर से उस फंक्शन को बाउंड नहीं कर सकते, फंक्शन हर हद को क्रॉस कर जाएगा, हर नंबर से बड़ा हो जाएगा। यही बात यहाँ पे ये देखिए एवरी पॉजिटिव नंबर है, यानी इस लिमिट का मतलब आप जो मर्जी पॉजिटिव नंबर ले लें, यानी जितना मर्जी बड़े से बड़ा ले लें, आप एक ऐसे नंबर डेल्टा ढूंढ सकते हैं जब भी आप एक्स को ए के करीब लाएंगे, इतना करीब लाएंगे फासला उस डेल्टा से छोटा हो जाए तो फंक्शन वैल्यू एम से बड़ी हो चुकी है। ज़ाहिर ये डेल्टा का चॉइस जो है वो एम पे डिपेंड करता है कि आपको कितने बड़े नंबर से चैलेंज किया जाता है। जैसे पीछे आपको एप्सिलॉन से चैलेंज किया जा रहा था, अब आपको डेल्टा से एम से चैलेंज किया जा रहा है। तो जिस तरह का चैलेंज होगा उसका जवाब उसी तरह से होगा। आप ये एग्जांपल 5 देखें, यूज डेफिनेशन 6 टू प्रूव दैट जैसे एक्स 0 को अप्रोच करता है 1 और एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी आता है। अब हम फर्ज करें कि m हमारे पास, जैसे हम पीछे एप्सिलॉन लेते थे अब हम m लेते हैं। फर्ज करें m हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब हम ऐसा डेल्टा ढूंढना चाहते हैं सच दैट कि जब भी x का इस 0 से फासला डेल्टा से छोटा हो तो फंक्शन वैल्यू m से बड़ी हो जाए। क्योंकि इस यहाँ फंक्शन वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इंक्रीज कर रही है, इसलिए यहाँ मॉड की जरूरत नहीं, पहली है ही पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें ऐसे डेल्टा ढूंढना है सच दैट कि जब भी एक्स माइनस ए मॉड डेल्टा से छोटा हो। सर आवाज नहीं आ रही सही तरह। हाँ, नहीं सर खराब आ रही है आवाज। हाँ, अब आ रही है। जी सर आ रही। हाँ, तो यस इसमें, सर आ रही है। हाँ जी, इसमें यह है कि जैसे जैसे आपके पास ये हमारी डेफिनेशन है, हमें ये प्रूव करना है कि 0 पर 1 और एक्स स्क्वायर की लिमिट इन्फिनिटी है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे पहले हम एप्सिलॉन चूज करते थे, एप्सिलॉन से चैलेंज करते थे और डेल्टा ढूंढते, अब हम एम से चैलेंज करेंगे। तो फर्ज करें एम कोई पॉजिटिव नंबर है और तो हमें ऐसा एक डेल्टा चाहिए सच दैट
जब भी x माइनस 0 का मॉड लेस देन डेल्टा हो तो उस वक्त फंक्शन की जो वैल्यू है वो m से बड़ी हो जाए। तो ये तरीक़ाकार हुई, जैसे हम पीछे बेसिकली हम एफ एक्स माइनस एल मॉड को कंसिडर करते तो उसी से हम एप्सिलॉन बनाते थे, यानी हम एक्स माइनस ए मॉड बना के वहाँ से हम डेल्टा बनाते थे। ऐसे यहाँ पर भी यही सूरत होगी, हम एफ एक्स को ग्रेटर देन एम कंसिडर करेंगे और इसी की मदद से ही हम इसको एक्स माइनस ए मॉड की शक्ल में लाएंगे और वहाँ से हम अपना डेल्टा बनाएंगे। तो अब क्योंकि हमें बनाना ये है कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर एम से बड़ा हो, यानी हमें ये बनाना है। तो ये बात कब ट्रू होगी, अगर इसका रेसिप्रोकल ट्रू, क्योंकि हमें एक्स मॉड एक्स को ऊपर चाहिए ना एक्स मॉड बनाने के लिए, तो ये यहाँ पर एक्स नीचे है तो यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और आपको ये पता है रेसिप्रोकल लेने से छोटी साइड बड़ी हो जाती है, बड़ी साइड छोटी हो जाती है। 1 ओवर एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एम का रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर एम आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं जब अगर 1 ओवर एक्स स्क्वायर एम से बड़ा है तो पर एक्स स्क्वायर 1 ओवर एम से छोटा हो जाएगा। अब हमें तो एक्स मॉड बनाना है, इधर एक्स स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट आ गया। और आपको ये पता है रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है तो जब बाहर है तो मॉड की शक्ल में आता है, क्योंकि रूट का जो वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। जबकि यहाँ एक्स आपका नेगेटिव, मसला -3 का स्क्वायर ले तो वो 9 होता है और उसका स्क्वायर रूट -3 नहीं आना, उसको स्क्वायर रूट 3 ही आना चाहिए और 3 जो -3 का मॉड है, इस वजह से हम यहाँ पर ये मॉड ही लगाते हैं। तो बहरहाल यहाँ से आपके पास ये मॉड वाली शक्ल बन गई। अब आप अगर आप इसको इस शक्ल से कंपेयर करें आप आसानी से देख सकते हैं ये आपका डेल्टा बन गया, ये आपका डेल्टा बन गया। लिहाजा अगर हम इस एक्सप्रेशन को डेल्टा चूज कर लें, अब ये है कि जब भी एक्स मॉड 0 डेल्टा के दरमियान होगा तो मानो आपके पास 1 और एक्स के एम से बड़ा होगा। लिहाजा ये साबित हो गया कि जैसे जैसे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा 1 और एक्स स्क्वायर इंफिनिटी को अप्रोच। उमर भाई नहीं है, ये क्या किया गया? ठीक है, तो इसी तरह से जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी था ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी वाली बात भी है। फर्स्ट करें एफ का फंक्शन डिफाइंड ऑन सम ओपन डबल है जिसके अंदर ए पाया जाता है और फंक्शन ए पर डिफाइंड होना जरूरी नहीं है। और अगर ए पर फंक्शन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी तो इसका क्या मतलब है कि आप एफ फंक्शन को जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं, कैसे एक्स को ए के करीब लाकर। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि आप कोई भी नेगेटिव नंबर एन ले लें, कोई भी नेगेटिव नंबर एन ले लें, हर नेगेटिव नंबर n के लिए डेल्टा पाया जाएगा सच दैट जब भी एक्स और ए का फासला डेल्टा से छोटा हो एफ एक्स उस नेगेटिव नंबर से भी छोटा होगा। ठीक है, एक्स माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, हर छोटे से छोटे नंबर से भी इसको छोटा होना चाहिए। जी सर ये एक्स मॉड दोबारा समझा दें ऊपर वाला। कौन सा एग्जांपल वाला? ऊपर ये एग्जांपल, यस सर। क्या इसमें क्या समझाना दोबारा? ये एक्स स्क्वायर जब अंडर रूट में था तो इससे आगे वाले समझिए देखो ना क्या बच्चे, है। अगर मेरे पास -3 का स्क्वायर है, ठीक है, जी सर। उसको स्क्वायर रूट में बाहर क्या लिखूंगा फिर बताओ? 3 लिखूंगा -3 लिखूंगा? आंसर क्या आना चाहिए? 3 सर। 3 कैसे बनेगा? हाँ -3 सर। है -3 आएगा? -3 सर जी, है -3 आएगा 3 आएगा? 3 -3 आएगा। तो ये जो -3 वाला ना उसी की तो मसला है, उसी की वजह से तो मोड़ लगाया। बच्चे स्क्वायर रूट का जो आउटपुट होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देता, इसलिए स्क्वायर रूट के किसी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले लो, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है। तो यहाँ आपको धोखा लग सकता है कि आप यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर था एज इट इज यहाँ लगा दें, इस तरह से उसके साथ मॉड लगाया जाता है क्योंकि उसको पॉजिटिव बना के रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होगी। ओके समझ गया? जी सर। अगर ये हुई 3 यहाँ पर फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर 3 का स्क्वायर रूट होता फिर तो कोई मसला, आप 3 एज इट इज ले आते। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है फिर आप क्या करेंगे? इससे जिसका स्क्वायर है आप उसको मॉड इधर लिखेंगे ताकि अगर वो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाए। और आप जानते हैं अगर वो पॉजिटिव तो उसका मॉड वही, अगर नेगेटिव तो आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दें। ठीक है ये? यस सर, यस सर। अच्छा चले, अब ये डेफिनेशन आ गई आपके पास नेगेटिव की।
तो इसको आप इसी तरह से, जैसे पिछली एग्जांपल थी, मैं यहाँ पर ये 1 और एक्स करते हैं, यहाँ माइनस का साइन लगा दूँ इधर, तो यहाँ माइनस लग जाएगा इधर। आप इसी एग्जांपल को उस पर भी फिट कर सकते हैं, ये माइनस का साइन लगा, समझ गया। या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, 1 ओवर मसला आप करें 1 ओवर एक्स माइनस 1 और x approaches 1 from left, तो x approaches 1 from left, तो ये जो लिमिट है ये आपको पता है माइनस इन्फिनिटी आती है। आप इसको आप प्रूव करें, इस ये डेल्टा m डेल्टा n डेल्टा डेफिनेशन, इनफाइनाइट लिमिट्स के लिए एक m डेल्टा डेफिनेशन और एक n डेल्टा, m डेल्टा पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए और n डेल्टा नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए, और एप्सिलॉन डेल्टा जो फाइनाइट लिमिट्स के लिए, जब लिमिट फाइनाइट कोई नंबर l आता है। ठीक है, अब जो पढ़ा है टॉपिक और मुकम्मल हो गया। आपको कुछ पूछना तो पूछना। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना, चले एक्सरसाइज अब आपने करनी है। आजम साहब ने हाथ खड़ा किया, वो मोहम्मद आजम पूछो क्या मसला है। ये गलती से हाथ खड़ा हो गया। आजम सो रहा है। सर कौन सा आदम? दो आदम है यहाँ पे। जिस आजम ने हाथ खड़ा किया है। सर मैंने तो नहीं किया। अच्छा, दूसरा कौन है? सर एग्जांपल 3 समझा दो, स्टार्ट में जो समझाई आपने। वैसे आपको मुफ्त मिल गया ना, आप चलो सर को काम में लगाए रखो है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आज काफी सारा नेटवर्क काफी सारे लड़कों का खराब है, तो रिकॉर्डिंग तो होगी ना। एग्जांपल 3 अच्छा, ये एग्जांपल 3 स्टार्ट में जो समझाई थी, क्योंकि उस वक्त हम अभी तैयारी कर रहे थे। ऐसा ही समझ में। अच्छा, इसमें बच्चे ये है कि आपने ये शो करना है कि 0 पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन की 0 आती है। ठीक है, तो इसमें पहले स्टेप पर तो हम डेल्टा गैस करते हैं कि डेल्टा क्या होगा। अगले स्टेप पर फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये डेल्टा ठीक है। डेल्टा गैस करने का तरीका वही है कि आपने एफ एक्स माइनस एल मॉड बना से स्टार्ट लेना है और उसको एक्स माइनस ए मॉड की शक्ल में लेके जाना है। अब हमें गिवन फर्स्ट तरीके कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें ऐसा डेल्टा ढूंढना है कि ये शराइत पूरी होती है। इन शराइत में ए आपका 0 है, ए भी 0 को ये ए होता है ना, और ये एल होता है। ए भी 0 एल भी 0 है, इसलिए आपने यहाँ पर ए की जगह 0 लगा दिया, ए की जगह 0 लगा दिया, ये आपके पास आ गया। अब ये एफ एक्स माइनस एल मॉड से आपने एक्स माइनस ए मॉड बनाना है। यहाँ से -0 हटा दे, मॉड भी हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अब आपको यहाँ x बनाना, क्योंकि x -0 में x है तो उसकी रूट नहीं आता। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ये चीज़ आ गई। यहाँ से आप देखें तो x लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, इधर आपका x लेस देन डेल्टा है। इन दोनों को कंपेयर करें, आपको इधर डेल्टा के मुकाबले इधर एप्सिलॉन स्क्वायर आ रहा है। हम यहाँ से गेस करते कि हमें डेल्टा को एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर लेना चाहिए। ठीक है, ये सारा प्रोसेस पहला स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप है हम इसे वेरीफाई करते हैं वाकई ये डेल्टा काम देता है या नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, हम ये काम तब दे, अब हम x लेस देन एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा से स्टार्ट करते हैं और शो करते हैं कि एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। अब अगर x डेल्टा से छोटा है, x का स्क्वायर रूट डेल्टा स्क्वायर रूट से छोटा होगा और डेल्टा का स्क्वायर रूट यहाँ से एप्सिलॉन आता है, ये डेल्टा एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर एप्सिलॉन आ गया, साबित होगा x स्क्वायर रूट एप्सिलॉन से छोटा है। -0 लगा दें, लेफ्ट साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा साबित हो गया एक्स स्क्वायर रूट -0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये डेफिनेशन आपकी मुकम्मल है, लिहाजा 0 पर इसकी लिमिट 0 है। ठीक है, थैंक यू सर। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।